सो हे गाइज, आज की वीडियो में सिखाने वाला हूँ अंग्रेजी के बिल्कुल 10 तरीका ऐसा ऐसा जिस तरीका को अगर फॉलो करते हैं ना तो आपको अंग्रेजी बोलने धारा परवा अंग्रेजी वो भी झटके में आ जाएगा दोस्तों। और मारो फटके। तो बिल्कुल इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। और इस तरीका को आप फॉलो करके आज से अंग्रेजी बोलोगे बिल्कुल धारा परवा अंग्रेजी दोस्तों। तो देखिएगा एक एक तरीका को मैं बिल्कुल बताऊंगा दोस्तों। और क्या तरीका है, 10 गो तरीका। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो की एक एक तरीका जो मैं बताऊंगा उसको फॉलो कीजिएगा, तभी आपको अंग्रेजी बोलने आएगा। नहीं तो कितना भी अंग्रेजी पढ़ लो आपको अंग्रेजी बोलने कभी नहीं आएगा। ओ माय गॉड, मैं कैसा बोलता हूँ, ओ माय गॉड। तो देखिएगा दोस्तों, पहला वाला तरीका को अब सेट अ गोल। क्या लिखा हुआ है? सेट अ गोल। सेट अ गोल का मतलब दोस्तों होता है, जैसे मान लीजिए आपको ना मतलब पहले अंग्रेजी बोलने के लिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा आप किस लाइन में जाना चाहते हैं। जिस लाइन में जाना चाहते हैं उस लाइन का आपको अंग्रेजी सीखना होगा, उसी लाइन पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए वो जाता है बैंक में जॉब करता है तो बैंक टाइप का जो अंग्रेजी होता है उसका एक अलग होता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए कोई ब्लॉक टाइप में जॉब करता है तो उसका अंग्रेजी एक अलग होता है हटके दोस्तों। जैसे मान लीजिए कोई अति करता है, मान लीजिए कोई डॉक्टर का कोर्स करता है, डॉक्टरी का कोर्स करता है तो डॉक्टर का लिखावट जो होता है उस टाइप का अंग्रेजी अलग है दोस्तों। यानी दुनिया में जितने भी डिपार्टमेंट है ना उस सब का अंग्रेजी बिल्कुल अलग अलग होता है दोस्तों। समझे कि नहीं समझे? अब देखिएगा भैया नेक्स्ट वाला तरीका क्या है। नेक्स्ट वाला तरीका यानी वे क्या है दोस्तों, देखिए रीड लाउडली। क्या है? रीड लाउडली। तो रीड लाउडली का मतलब दोस्तों होता है जैसे आप मान लीजिए आपका लक्ष्य चुन लिया, आप हमको एक चीज में जाना है, अब उस पर अंग्रेजी हमको सीखना है। क्या है? सीखना अंग्रेजी। तो अंग्रेजी सीख तो लक्ष्य तो चुन लिए, अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ना सबसे पहले आपको अंग्रेजी बुक हो, न्यूज़पेपर हो, एवं प्रकार की कोई बुक हो, आप उसको जोर जोर से रीडिंग करना पड़ेगा। रीडिंग के मतलब जोर जोर से, जितना आप फ्रेश बोलिएगा ना, जोर से बोलिएगा, आपका वोकल कॉर्ड स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे कि से मान लीजिए ए बुक है दोस्तों, देख लीजिए क्या है, ए बुक है। इस बुक को आप कोई बुक ले लीजिए अंग्रेजी का और उसको जोर जोर से पढ़िए। जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस देखिए दोस्तों ऐसा लिखा हुआ रहेगा, देखिए जैसे मान लीजिए इस लिखा हुआ है में दोस्तों, I shall have finished this work by Tuesday. Ram will have finished his studies by 2006. या अन्य प्रकार की आप ना फटाफट अंग्रेजी ना घर पर बोलिए। भले ही आपसे गलती हो कोई बात नहीं है, लेकिन आप तो कम से कम प्रयास किए ना। चलिए भैया अब देखते हैं नेक्स्ट वाला तरीका, स्टेप नंबर 3 को। स्टेप नंबर 3 आखिर दोस्तों होता क्या है बिल्कुल मैं जीरो से बताऊंगा। देखिएगा, वॉच मूवीज विथ सब टाइटल। वॉच मूवीज विथ सब टाइटल यानी आप फिल्म उल्म देखते हैं ना तो फिल्म उल्म देखिए अंग्रेजी सब टाइटल के साथ। जैसा मान लीजिए कोई फिल्म देखता है तो बहुत सारा हॉलीवुड हॉलीवुड मूवीज हुआ, हिंदी मूवीज हुआ, भोजपुरी मूवीज हुआ, तो उसको जब फिल्म चलता है उधर जो बोलेगा ना बंदा उसका अंग्रेजी नीचे लिखाता है कि ना, तो इस आपका नहीं इम्प्रूवमेंट होगा। यानी वॉच मूवीज विथ सब टाइटल लिखा हुआ के साथ आप फिल्म देखिए, आपको अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग उस पर ही पकड़ बन जाएगा। अब दोस्तों देखिएगा नंबर 4 क्या है दोस्तों, काफी बेहतरीन है दोस्तों, बिल्कुल गजब का टॉपिक है दोस्तों। तो देखिए टॉपिक क्या है, लिसन सॉन्ग्स। क्या है? लिसन सॉन्ग्स इंग्लिश, यानी अंग्रेजी गीत खूब सुनिए। आपको ना इंडियन वर्जन जितना भी गीत है उस सभी का अंग्रेजी मिल जाता है दोस्तों। ओह माय गॉड, क्या मैं बोलता हूँ मुझे तो पता नहीं है। देखिए दोस्तों मेरी इंग्लिश इतने खराब है, ओह माय गॉड। देखिएगा तो देखिएगा, लेकिन दोस्तों चिंता मत, सिखा दूंगा आपको। देखिए लिसन सॉन्ग्स इंग्लिश यानी आप ना अंग्रेजी गीत सुनिए। जैसे मान लीजिए बहुत सारे मूवीज का जो गीत होता है ना, आपको यूट्यूब पर ना, यूट्यूब पर जब सर्च मारिएगा इंग्लिश सॉन्ग्स विथ सब टाइटल या इंग्लिश वर्जन सॉन्ग्स इंडियन लिखिएगा तो आपको इंडिया का जो भी गीत है वो सारा गीत का आपको अंग्रेजी में आपको आ जाएगा। वो आपको डे टू डे प्रत्येक दिन सुनिए। समझे कि नहीं समझे? तो ये चीज आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब देखते हैं वे नंबर 5, यानी वे नंबर 5 काफी इंपोर्टेंट दोस्तों है। देखिए क्या है, बहुत ही गजब का टॉपिक है। तो देखिएगा अगला टॉपिक है डोंट अफ्रेड मेक मिस्टेक्स। यानी डोंट अफ्रेड मेक मिस्टेक्स यानी आपसे ना गलती हो जाता है ना तो डरिए मत। अरे गलती होने दो यार, होने जाने दो, जितना भी गलती हो जाने दो, लेकिन प्रयास किए ना, यानी प्रयास कीजिए बोलने का। यानी आप किसी से डरिए मत, चाहे कितना ही मिस्टेक क्यों ना हो। जैसे मान लीजिए दिस पर है, दिस की जगह हमको डायटे बोला गया, कोई देखे ना बोले ना दिस इज कुछ बोल दीजिए, दैट इज योर माइंड कैन विल कुछ बोल दीजिए। सो आपको लेकिन
डरना नहीं है, समझे कि नहीं। जितना है मिस्टेक कीजिए उससे डरना नहीं, कम से कम प्रयास करते रहे, समझे कि नहीं। चलते हैं दोस्तों, अब अगला वाला तरीका देखते हैं, बहुत ही गजब का दोस्तों है, नंबर ऑफ 6 को देखते हैं। उसके बाद है क्या, डे टू डे प्रैक्टिस। क्या है, डे टू डे प्रैक्टिस दोस्तों है। क्या है, डे टू डे प्रैक्टिस, यानी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए लाइफ में जितना भी टाइम है, यानी सुबह गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक, कभी आपको टाइम मिल जाए आप उसको क्या कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिएगा बोलने का अंग्रेजी, खूब बोलिए, खूब बोलिए, लगातार प्रैक्टिस कीजिएगा, समझे कि नहीं समझे। अब चलिए दोस्तों अगला वाला देखिएगा, अगला वाला क्या है टॉपिक, बहुत ही गजब का दोस्तों तरीका है। वो तरीका क्या है, स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ मिरर, यानी आईना के सामने आपको अंदर डर है ना, तो डर को खत्म करने के लिए, मान लीजिए आपको 10 आदमी के सामने, 5 आदमी के सामने बोला ही नहीं होता है, तो आईना को रख लीजिए, आईना के सामने बोलिए, कुछ बोलिए अंग्रेजी, खूब बोलिए, लगातार बोलिए, लगातार बोलते रहिए, तो उससे आपका हेजिटेशन, डर रिमूव खत्म होगा, समझे कि नहीं। तो लगातार आप लोग स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ मिरर, आईना के सामने लगातार आप लोग अंग्रेजी बोलते रहिए, इससे आप लोग का इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए अगला वाला क्या है, ओ माय गॉड गजब का तरीका है। ओ तरीका क्या है देखिए दोस्तों, रिकॉर्ड वॉइस। क्या है, रिकॉर्ड वॉइस एंड लिसन इट, अपन वॉइस के ना रिकॉर्ड कर लीजिए, जैसे मान लीजिए जो बोलते हैं अंग्रेजी उसको मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर लीजिए, लगातार उसी को सुनिए ना, इससे आपको मालूम चल जाएगा हम कितना पानी में, और उसको आप बराबर प्रयास कीजिए, हमसे कहाँ मिस्टेक हो, कहाँ गलती हुआ, उसको आप लोग प्रयास करते रहेगा, समझे कि नहीं समझे। अब चलते हैं अगला वाला दोस्तों, काफी बेहतरीन है दोस्तों, देखिएगा, थिंक इन इंग्लिश, अंग्रेजी में सोचिए। अरे हिंदी के हम लोग क्या करते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, अंग्रेजी बनाने के करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं, अरे यार इसके छोड़ो, अंग्रेजी हिंदी आए उसको अंग्रेजी में सोचो, लगातार जो भी सामान देखो उसको अंग्रेजी में बोलने का प्रयास करो, क्या है ना अंग्रेजी में सोचिए, हिंदी मत सोचिए, क्योंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया में देखिए बहुत जैसा क्षेत्र के माहौल से, तो हम लोग ना देखते तो उसको मतलब ना हिंदी में सोचते हैं, तो पहले सोच लेते मैं जाता हूँ, तब मैं क्या आई, तब गो, आई गो हो गया, ऐसे मैं नहीं आता हूँ तो आई डो नॉट गो। अरे पहले उसको हिंदी में मत सोचो, या डायरेक्ट अंग्रेजी बोलो, या गलती बोलो ऐसा ही बोलो, लेकिन बोलो कम से कम, ऑटोमेटिक आपको 1-2 महीना 3 महीना आपको इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, समझे कि नहीं समझे। और भैया लास्ट वाला देखिए बहुत ही इंपोर्टेंट है, वीकली स्पीच एनी वन पॉइंट, यानी आप लोग ना एक संडे के संडे, हफ्ता में 1 दिन या महीना में 1 दिन कम से कम एक पॉइंट ले लीजिएगा, वो पॉइंट पर लगातार आप लोग अंग्रेजी बोलिएगा, चाहे गलती बोले ऐसा ही बोले, लेकिन बोलिए लगातार। क्यों, एक कहावत है दोस्तों, जैसे मान लीजिए अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, एक दिन ना किसी गांव में मान लीजिए आग लगे, क्या हुआ, आग लग गया, और आग लगा ना सारा गांव के लोग ना आग को देखकर डर कर भाग रहे थे, और उस डर को मतलब पूरा डर के लोग भाग रहे थे उस गांव से। तो उस एक गांव में एक पीपल का पेड़ था, और पीपल के पेड़ पर ना एक तरफ कोयल था बैठा हुआ, एक तरफ कौवा था बैठा हुआ, और ना कोयल ना देखा उस आग जब लगा, तो कोयल उस आग को देखकर ना क्या किया, वो एक बगल में नदी था, वो नदी में से अपने चोंच में थोड़ा थोड़ा पानी लेकर ना वो क्या किया, वो आग को बुझाने के लिए बराबर प्रयास कर रहे थे, पानी ज्यादा लेकर आया था चोंच में, उस आग पर छिटकता था, पानी लेकर आया था उस आग को बुझाना था, पानी लेकर आया था बुझाते थे, ऐसे बराबर प्रयास करते थे। तो इस बराबर कंटिन्यू काम को देखते ना, कौवा उसे सवाल पूछ डाला, क्या पूछा कौवा देखिए, कहता है रुके रुके महाराज, रुकिए रुकिए, आप जो इस चोंच में थोड़ा थोड़ा पानी लेकर जा रहे हैं, इससे पहले आग मुझेगा, इतना बड़ा आग लगा हुआ है। तो उस कोयल ने जवाब दिया, क्या कहा, भले ही हमसे आग नहीं बुझे, कम से कम हम तो आग को बुझाने का प्रयास किए ना। तब कहे ओ माय गॉड, बात तो आप बिल्कुल सही कहे। तो यह आप प्रयास को देख करना गाँव वाला सोचा, जब ये कौवा हो, तोता होकर, कोयल होकर थोड़ा थोड़ा पानी लेकर आग बुझा रहा है, और हम लोग तो इस पृथ्वी पर सबसे समझदार इंसान है, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। तो सभी गांव वाला लोग उससे क्या पानी लेकर उसको बुझा रहा था, तो अंत में क्या हुआ, वो आग बुझ गया। इससे यही साबित होता है कि दोस्तों अगर हम प्रयास करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक एक ना एक दिन सुधार होगा, एक दिन नहीं होगा लेकिन एक ना एक दिन जरूर होगा, समझे कि नहीं समझे। तो दोस्तों इससे आप ना प्रयास कीजिएगा, कम से कम ना आने की बात तो बाद की बात, आया ना हो तो बाद की बात है, लेकिन प्रयास नहीं कीजिएगा, साफे छोड़ दिए तो कभी नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।